अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिक व निसाइल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम। व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, माह शवालुल मुकर्रम का दूसरा जुमा है। रमज़ान के महीने में कुछ उन्वानात गुफ्तगू से रह गए थे और उमूमन रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू करने की वजह से ये उन्वान हमेशा या तो बिलकर रह जाते हैं या मुअख्खर करने पड़ते हैं। और ये उन्वान अपनी हैसियत में इतने अहम भी हैं कि उन्हें किसी सूरत में यकसर नज़रअंदाज कर देना ये भी मुनासिब नहीं है। लिहाजा इख्तिसार के साथ जो चीज़ें रमज़ान में रह गई थीं तारीख़ी हवाले से,
तो उनका जिक्र करना मकसूद है। आज की गुफ्तगू में जिस हवाले से बात करनी है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले बैत हैं, क्योंकि 3 रमज़ान को सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात है, 17 रमज़ान को सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात है। इसी रमज़ान के महीने में पैगम्बर की एक बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात है और फिर 17 रमज़ान को ही पैगम्बर की दूसरी बेटी सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात है। तो उन सबको इकट्ठा किया जाए तो इस मुक़द्दस गुलदस्ते का नाम पैगम्बर की आले बैत है। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इन सारी शख्सियात का थोड़ा सा तज़किरा इख्तिसार के साथ कर दिया जाए, जिसमें से सारी शख्सियात भी शामिल हो जाएं। और फिर अजीब बात यह है कि इसी शवाल के महीने में आगे चलकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया था। फिर शवाल का ही महीना था 3 साल के बाद कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुखसती भी शवाल के महीने में ही हुई है। तो ये सारी निस्बतें ज़रूरी है कि इन मुक़द्दस शख्सियात का तज़किरा आपके सामने कर दिया जाए। तो हकीकी जो आले बैत हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना या आपकी हकीकी आले बैत, वो कौन हैं? वो पैगम्बर की बीवियाँ, जिनको कुरान की इस्तिलाह में अज़वाज मुतारात कहते हैं। अब उनके लिए मुतारात का जो लफ्ज़ है ये कुरान ने दिया है। पैगम्बर का हर सहाबी और सहाबियात ये पाक हैं। इसी तरह पैगम्बर के तमाम आले बैत भी पाक हैं। अब ये उनकी पाकीज़गी के लिए जो इजाफी लफ्ज़ है ये हमें कुरान पाक ने दिया है। जब सहाबा के तकद्दस की बात आई तो फिर कुरान पाक ने कहा लमस्जिदुन उस्सिसा अलत तक़वा मिन अव्वल यौमिन, कि मेरे नबी मस्जिद ज़रार में नहीं जाना, मस्जिद अक्सा में जाना है, मस्जिद कुबा में जाना है। क्यों? ये मस्जिद में वो लोग हैं, उन लोगों ने बनाई है। लमस्जिदुन उस्सिसा अलत तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीहि रिजालुन, वो ऐसे लोग हैं युहिब्बूना अन यतताहरू, जो पाकीज़गी को बड़ा पसंद करते हैं। अल्लाह इन पाकबाजों को भी बड़ा पसंद करता है। अब ये कहा ना अल्लाह इन पाकबाजों से मोहब्बत करता है, तो ये कौन है? ये पैगम्बर के सहाबा। तो सहाबा सारे पाक हैं। ये अकीदा भी हमें कुरान ने दिया है और पैगम्बर की आले बैत अज़वाजे मुतारात पाक हैं। ये अकीदा भी हमें कुरान ने दिया है। अल्लाह की ज़ात पैगम्बर की बीवियों को तलकीन करते करते, उनका जिक्र करते हुए ये बात कहते हैं वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा। कभी अल्लाह कहते हैं वाक़िमना सलात व आतीना ज़कात व अतीनल्लाह व रसूलहू, नमाज कायम करती रहो, ज़कात अदा करती रहो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करती रहो। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा, तुम्हारे घरों में जो अल्लाह का कुरान आकाए कायनात पे नाजिल होता है उसकी तिलावत करती रहो। और फिर अल्लाह क्या कहते हैं? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा
अनकुमुर रिजसा आलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा। अल्लाह चाहते हैं कि पैगंबर की आले बैत, पैगंबर की बीवियों, अल्लाह तुमसे हर किस्म की नापाक चीज को दूर फरमाकर तुम्हें पकीज़ा और मुकद्दस बना दें। अब यहां से पैगंबर की मुकद्दस बीवियों के लिए इस लफ्ज़ से इस्तेमाल होता है अज़वाज मुताहरात, उन्हें कुरान ने पाक कहा है। अब जो उनके तकद्दस में, उनके पाकीज़गी में शक करता है वो अल्लाह के कुरान का मुनकिर है, और ऐसा आदमी मुसलमान हो सकता नहीं है। अब ये हैं जी पैगंबर की आले बैत हकीकी। फिर पैगंबर की आले बैत मजाजी, नवासे, नवासियाँ, आगे औलाद, आपके चच्चे, आपके मामू, आपके दामाद, ये क्या है? ये मजाजी। फिर पैगंबर की आले बैत नस्बी, आपके चच्चे, आपकी फूफियाँ, ये क्या हैं? ये पैगंबर की आले बैत नस्बी हैं। इन सारे मजबूए को, इस मुकद्दस गुलदस्ते को पैगंबर की आले बैत कहते हैं। तो पैगंबर की आले बैत में से 3 रमजान को जिनकी वफात हुई कौन हैं? इस्लाम की खातून अव्वल सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और ये वो मुकद्दस खातून हैं कि जिन्होंने अल्लाह के नबी को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से मुहम्मद रसूलुल्लाह होते देखा है। ये कायनात की वो वाहिद खातून है कि जिन्होंने, जो इस तब्दीली की ऐनी गवाह हैं कि मेरे नबी जब चलकर गार की तरफ जाते हैं तो क्या हैं? मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, और जब गार की तनाइयों से उठकर वापस अपने घर आते हैं तो मुहम्मद रसूलुल्लाह हैं। इस तब्दीली की सबसे पहली गवाह और पैगंबर की नबुव्वत और रिसालत पर सबसे पहले आका कायनात का कलमा पढ़ने वाली सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात गिरामी है। और यही वो मुकद्दस खातून हैं कि जिन्होंने सबसे पहले मेरे नबी को तसल्ली दी थी, इन्नका ला तसिलुर रहम व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मदूम व तकरिज़ ज़ई व तुहीनु अला नवाइबिल हक़। मेरे नबी को तसल्ली देने वाली, उनकी डारस बंधाने वाली, और फिर हर मुश्किल में, हर मुसीबत में, हर कड़े वक्त में जिसने अपना सब कुछ कुर्बान करके पूरी जिंदगी पैगंबर का साथ निभाया है, वो कौन है? वो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात गिरामी। आपने 25 साल गुजारे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जब निकाह हुआ, और ये सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनका निकाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हुआ तो मशहूर कौल तो यही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी, जबकि सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। लेकिन मुख्तलिफ और तरीके भी लिखी गई, 35 साल, 27 साल, 25 साल। तहकीक के लिहाज से जो सबसे ज्यादा मजबूत कौल है वो यही है कि जब आपका निकाह हुआ तो सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र मुबारक भी 25 साल ही थी। ये तहकीकी कौल है। एक सीरत का मशहूर कौल है 40 साल वाला। तो खैर इसमें अजमत के लिहाज से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तहकीक के लिहाज से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो से अलग उनका इजहार होता है। तो ये सैयदा खदीजा हैं, वो खातून कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि इनके दुनिया के जाने के बाद जब भी बात छिड़ती ना सैयदा खदीजा की, अल्लाह के नबी इतने प्यारे अल्फाज में सैयदा खदीजा को याद करते कि मुझे रश्क आता कि काश खदीजा की जगह मैं होती और मेरे आका इतने प्यारे अल्फाज के साथ मुझे याद करते।
किसी के जाने के बाद इतनी मोहब्बत और प्यार और चाहत का इजहार करना, और पैगंबर की जुबान से अगर किसी को ये अजमत मुयस्सर आई है तो वह कौन है? वह सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अपना माल भी, मक्का की अमीर तरीन औरत हैं, माल और दौलत की फरावानी है, सारा माल पैगंबर के कदमों पे निछावर कर दिया। सूरह 3 की जो आयत है ना, अल्लाह फरमाते हैं मेरे पैगंबर अलम यजिद का यतीमन फआवा, आप यतीम थे ना, आपको ठिकाना देने वाला आपका रब है, हमने ठिकाना नहीं दिया। अलम यजिद का यतीमन फआवा व वजद का ज़ाल्लन फहदा, आप हक की और राय इताअत की जुस्तजू में थे, कुरान की शक्ल में यह रास्ता हमने आपको नहीं बताया। वजदका आइलन फअगना, आपके पास कुछ नहीं था, आपने कहा आपको हमने गनी नहीं कर दिया। अब ये जो जुमला है ना, माली तौर पे आप कमजोर थे, हमने आपको गनी नहीं कर दिया, इसके लिए मुफस्सिरीन ने लिखा कि रब ने जिसे जरिए के तौर पे इस्तेमाल किया है वो सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की दाते ग्रामी है। और कितना कुछ निछावर किया, इस्लाम के लिए कितना कुछ दिया है। जब निकाह हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, घर में माल का ढेर लगा है, और मुफस्सिरीन ने लिखा कि इतना बड़ा ढेर था कि अगर उसकी दूसरी तरफ कोई आदमी खड़ा हो तो इस तरफ से नजर ना आए, इतने बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे घर में। अब सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी से अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं 1 2 3, उनको बुला ले, जरा कोई बात करनी है। अब वो आगे, जब वो आए तो सैयदा खदीजा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, ये जितने ढेर है ना मालो दौलत के, मैंने सब के सब आपके कदमों पे निछावर कर दिए। अब ये सारा माल आपका है, जिस तरह मर्जी है आप इसको खर्च करें। जी है जी, वजदका आइलन फअगना। अमली दुनिया में कुरान के इस जुमले की सदाकत के लिए रब ने जिस औरत का इंतखाब किया है वो पैगंबर का हरम सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात। और जब दुनिया से चली गई, आकाए कायनात के साथ 25 बरस गुजारे, इनमें से 10 साल तो वो हैं जो ऐलान नबुव्वत से पहले के हैं, और 25 साल वो हैं जो ऐलान नबुव्वत के बाद के हैं। अब पहले वाले तो जैसे गुजरने थे गुजर गए, लेकिन जो 15 साल बाद वाले थे ना, उसमें जो अज़ीज़ें मेरे नबी को मिली हैं, उन सारी मुश्किलात में, परेशानियों में, दुखों में जिसने पैगंबर का साथ हर मौके पे दिया है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। इसी वजह से जब आप दुनिया से चली गई, आपकी वफात हुई, अल्लाह के नबी बड़े गमगीन हुए, और उस साल को आपने हामुल खुजन का नाम दिया, ये गम का साल है। और फिर पूछा गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रअयतुहा अला नारिन फिल जन्ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैंने अपनी आंखों से अपनी बीवी खदीजा को जन्नत की एक नहर पे चलते हुए देखा है। अल्लाह ने मुझे वो मंजर दिखाया, रअयतुहा अला नारिन फिल जन्ना फी बैतिन मिन कसबिन। एक खूबसूरत महल बना हुआ है, नहर के ऊपर महल है, उस महल में सैयदा खदीजा खड़ी हैं और जन्नत में वो घूमते फिरते हैं। ला सखब फीह वला नसबा, अब वहां पे कोई शोर भी नहीं, कोई तकलीफ भी नहीं, कोई दुख भी नहीं, सारे दुख उसने मेरे लिए उठाए थे। अल्लाह ने आंख बंद होते ही वो सारी नेमतें उसको अता कर दी हैं। ये हैं जी पैगंबर की जोजा, आपका हरम, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला।
और आले बैत में फिर दूसरी आपकी ज़ौजा मोहतरमा 17 रमजान को जिनकी वफात है, कौन? सैयदा आयशा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जब सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात हुई ना, तो खोला बिनते हकीम हज़रत उस्मान इब्न मज़ून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा है। और हज़रत उस्मान इब्न मज़ून वो सहाबी है कि हिजरत के बाद मदीने में सबसे पहली वफात उनकी हुई, जन्नतुल बकी में उनको दफन किया गया। इसी वजह से उसके बाद जो दूसरी वफात हुई है ना, वो सैयदा खदीजा के उसके बाद हुई। और जब अल्लाह के नबी ने सैयदा खदीजा को दफन किया था, फरमाया था अल्लाह अलखिकहा बे उस्मान इब्न मज़ून, या अल्लाह जिस कब्रस्तान और महल में मैंने उस्मान इब्न मज़ून को दफन किया था, उसी कब्रस्तान में आज सैयदा खदीजा को दफन कर रहा हूं, इसे भी उन लोगों के साथ शामिल कर दे। ये अहले जन्नत का काफिला है। उस काफिले का पहला आदमी उस्मान इब्न मज़ून है। अब उसके पीछे ये सारे उस काफिले में आने वाले हैं। तो अल्लाह के नबी परेशान थे। हज़रत खोला अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, आप परेशान हैं, आपके निकाह की किसी से बात ना करूं? अल्लाह के नबी फरमाया ठीक है। पूछा कौन है? अब हदीस में जो अल्फाज हैं, हज़रत खोला अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, सारे लोगों में आपको जो सबसे आदमी ज्यादा अच्छा लगता है ना, जो आदमी, उसकी बेटी है। अब नाम नहीं लिया। आप हदीस को देख लें। इस हदीस में सैयदा खोला उस आदमी का नाम नहीं लेती। क्या कहती हैं? या रसूल अल्लाह, आपका जो सबसे करीबी दोस्त है, सबसे ज्यादा आपके साथ उठने बैठने वाला, जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद और महबूब समझते हैं, उसकी बेटी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा, अबू बकर की बेटी है। खुद ही बता दिया किसकी बेटी है? अबू बकर की। अर्ज़ किया हाँ या रसूलल्लाह, अबू बकर की बेटी हैं, मैं उनके साथ जाके बात करती हूँ। अब जाके उनकी वालदा उम्मे रोमान से बात की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी अबू बकर आते हैं, मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ। फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से बात, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। और फिर 16 साल की उम्र में, जुमला याद रखिएगा, सीरत की किताबों में, तारीख की किताबों में, स्कूल की किताबों में, कॉलेज की सारी किताबों में जो तारीख लिखी हुई है वो ठीक नहीं है। 6 साल की उम्र में निकाह हुआ, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई, ये बात ठीक नहीं है। ये असल में सिर्फ एक आदमी से गलती हुई है, एक आदमी से। जो हदीस जब लिखी जा रही थी ना, हदीस मुरतब हो रही थी, सिर्फ एक आदमी से गलती हुई नुस्खे में। वहां लफ्ज क्या था? 16 16 साल और 19 साल। अब 6 और 9 के साथ जो लफ्ज़ अशर है ना, अशर, बस ये लिखने में उससे रह गया है। और तहकीक अगर कर ली जाए तो जो बुखारी शरीफ के असल नुस्खे हैं कायरा में, मिस्र में, उन असल नुस्खों में कातब की ये गलती मौजूद नहीं है। इस पर तहकीक भी हुई है। और सबसे बेहतरीन तहकीक हमारे हजरत काजी तैर अली अल हाशमी रहमहुल्लाह ने की है। मुफस्सल किताब लिखी, तहकीक उम्र आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो निकाह हुआ तो 16 साल की है, रुखसती हुई तो 19 साल की है। और फिर वो मुकद्दस खातून है जिन्होंने पूरे आधे दीन को महफूज करके पूरी उम्मत तक पहुंचाया है। 2210 हदीस की राविया, और दीन को महफूज करने में इतनी बड़ी जदोजहद कि मेरा पैगंबर सजदे की हालत में हो तो पैगंबर के सजदों की तस्बीह को महफूज करके उम्मत तक पहुंचाया है। ये वो कायनात के मोमिनों की मां आयशा है। और कौन? तमाम सहाबाए किराम समझते थे। अल्लाह के नबी से पूछा गया
या रसूलल्लाह आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? सबसे ज्यादा कौन आदमी अच्छा लगता है? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? अबू बकर, अबू बकर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह औरतों में? फरमाया अबू बकर की बेटी आयशा, मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत और ताल्लुक उस औरत के साथ। ये वो पैगंबर का हरम और ज़ौज है, और यही वो शख्सियत हैं कि सहाबाए किराम जानते थे कि अल्लाह के नबी का सबसे ज्यादा ताल्लुक किसके साथ है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ। और एक मौके पर अल्लाह के नबी ने बताया भी था, फरमाया साहब उम्मतों में जितनी औरतें और मर्द गुजरे हैं, बड़े मर्द ऐसे गुजरे कि जो बड़े कमाल को पहुंचे हैं, औरतें इसमें थोड़ी सी आई हैं। मर्द जो थे कमाल को पहुंचने वाले वो ज्यादा हैं, औरतें कमाल के रुतबे को पहुंचने वाली थोड़ी सी हैं। फिर अल्लाह के नबी ने पिछली उम्मतों की कुछ मिसालें दी। सैयदा मरियम, हजरत आसिया, उनका जिक्र किया, और उनका जिक्र करने के बाद फिर अल्लाह के नबी ने एक जुमला इरशाद फरमाया। अब अगले जुमले में यह नहीं कहा कि इस उम्मत में आयशा हैं, इस उम्र में खदीजा हैं, इस उम्मत में पैगंबर की बेटियां, ये नहीं कहा। अगले जुमले में अल्लाह के नबी ने एक मिसाल देकर बात ही खत्म कर दी। फरमाया पिछली उम्मतों में जो बड़ी औरतें थी उनमें से ये मरियम, आसिया, और अगली बात क्या है? फजलो आयशा अला साइरिन निसा का फजल सरीद अला साइर तहाम। अरब के लोगों, जिस तरह तुम अपने खानों में सरीद को पूरे अरब के खानों का सरदार मानते हो, उसके मुकाबले में तुम्हारे यहां कोई खाना नहीं। कौन सा खाना? सरीद। तो जिस तरह खानों में सबसे बढ़कर सरीद है, साइर निसा, कायनात की सारी औरतों से बढ़कर इसी तरह फजीलत वाली अगर कोई है तो आयशा है। यह पैगंबर का हरम आयशा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और यह कौन खातून है? सैयदा आयशा, कि जिनको ये अजमत भी हासिल है कि जिंदगी में कभी अल्लाह के नबी इनकी गोद में सर रख के सोते हैं, आराम करते हैं। सर कहां पे रखते हैं? सैयदा आयशा की गोद में। कभी ऐसा भी होता है, सैयदा आयशा पानी पीती है ना, हमारी मां पानी पीती हैं, और जब वो प्याला अपने मुंह से हटाती हैं, अब मोहब्बत का अंदाज देखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा तूने किस तरफ से मुंह लगा के पिया है, मैं भी उधर से मुंह लगा के पानी पीऊं। इन्हें ये अजमत भी हासिल है कि जब अल्लाह के नबी दुनिया से जा रहे थे, सबसे आखिर में जब आपने मिसवाक किया ना, तो वो मिसवाक इस्तेमाल से पहले सैयदा आयशा ने अपनी जुबान अपने दांतों से नरम करके पैगंबर को दिया है। वो इतना ताल्लुक, और इसी ताल्लुक की बुनियाद पर आप देखें सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने अपने नबी को मुस्तस्ना कर दिया। किस बात से? कि मेरे नबी जो बीवियों के दरमियान बराबरी है ना, ये उम्मतियों के लिए है। तुरजी मंतशा, जिसके पास आप ज्यादा ठहरे आपकी मर्जी है, कम ठहरे आपकी मर्जी है। ये कैद आपसे हमने हटा ली है, ये अल्लाह अपने नबी को कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद मेरे नबी तमाम अज़वाज मुतारात में क्या करते थे? बराबरी। खाना एक जैसा, खर्चा एक जैसा, लिबास एक जैसा, वक़्त सबको बराबर तकसीम करने के बाद अंदर की जो दिल की कैफियत है ना, उस पे इंसान का अपना अख्तियार नहीं होता। अब मेरे नबी दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा हाज़ा कसमी फीमा तमलिक फला तलिमनी फीमा तमलिक वला अमलिक। या अल्लाह, मेरी ये वो तकसीम है जो मेरे अख्तियार में है,
उन्हें रहने का मकान भी वैसा ही दूं जैसा दूसरी को दिया है, खाना भी सबको एक जैसा दूं, लिबास भी सबको एक जैसा दूं, वक़्त भी सबको एक जैसा दूं। ये क्या है? ये मेरे अख्तियार में है। जो मेरे अख्तियार में था वो तो मैंने कर दिया है, और जो मेरे अख्तियार में नहीं है मेरे अल्लाह, उसमें मुझे न पकड़ना। वो क्या है कि मेरे दिल में हजरत आयशा का मुकाम सबसे बढ़कर है। ये है। और इसी वजह से एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अज़वाज मुतारात ने भेजा, किनको? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, कि बेटी आप जाओ, अल्लाह के नबी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरा में हैं, आपकी अम्मी जान आयशा भी उधर हैं, आकाए कायनात भी उधर ही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी तरफ से एक बात आप कह के आ जाए कि या रसूलल्लाह, आप सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ज्यादा तवज्जो देते हैं, हमारी तरफ तवज्जो कम है, तो ऐसा ना हो। अब सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी माओं के कहने पर रसूलुल्लाह के पास हाजिर हो गई। अब जाके ये बात कही। अब जैसे ये बात कही ना, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, फातिमा सुनो, अला तो हिब्बी ना माओ हिब्बी, आयशा जो बात मुझे पसंद है वो तुझे पसंद नहीं। जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, क्या तू उससे मोहब्बत नहीं करती? या रसूल अल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आपकी मोहब्बत उससे मेरी मोहब्बत, जो आपकी पसंद वही मेरी पसंद। फरमाया फाखिब्बी हाज़े ही, इस आयशा से मोहब्बत करो, मेरा दिल इसके साथ बड़ी मोहब्बत रखता है। आज के बाद ये सवाल दोबारा मेरे सामने न लाना। उठकर चली गई। अब जो गुफ्तगू हुई ना, जाके सारी अज़वाज मुतारात को बताई। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी गुफ्तगू बता दी। वो कहने लगी फिर जाके बात करो। सैयदा फातिमा फरमाती, आप तो मैं किसी सूरत में नहीं जाऊंगी, अब मैं ये जाके बात नहीं करती। अब सब ने तैयार किया किसको? सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये सारी रिवायत हज़रत आयशा खुद जिक्र फरमाती हैं। इसकी राविया कौन है? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद हैं। फरमाती हैं कि उन्होंने तैयार किया किसको? सैयदा उम्मे सलमा को रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इन्हें क्यों तैयार किया? सैयदा आयशा उसकी वजह भी बयान करती हैं। कहती हैं उस वक्त जितनी अज़वाज मुतारात थी, उनमें सबसे ज्यादा जिसके दिल में खुदा का खौफ और तकवा है, जो अपने रब से ज्यादा डरने वाली है, जो सबसे ज्यादा इबादत गुजार है, जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, जो गरीबों पे अपने माल को खर्च करने वाली है, जो सखी है, सारी अज़वाज मुतारात में वो सैयदा उम्मे सलमा है। अब देखिए ये पैगंबर की बीवियां हैं, आपस में कितना तल्लक है, उसकी गैर मौजूदगी में कितने सिफात गिन रही हैं, इतना तहल्लक। अब उम्मे सलमा आ गई, या रसूलल्लाह ये मसला है, और अज़वाज मुतारात की तरफ से हम आई हैं कि आप ज्यादा वक्त इधर गुजार देते हैं। अब अल्लाह के नबी ने उस मौके पे एक जुमला कहा था। दो बातें हुई हैं। एक जुमला तो यह कहा था, ला तो दीनी फी आयशा वल्लाहि मा नज़ला अलैयल वहयु व अना ली फी लिहाफे इमरातम मिनकुन्ना गैरहा। उम्मे सलमा किसकी बात करती हो? आयशा की। अल्लाह की कसम, तमाम अज़वाज मुतारात में से सिर्फ आयशा वो औरत है कि जब मैं इसके बिस्तर पे बैठा होता हूं, रब उसी जगह पे ही नाज़िल कर देता है। बताओ तुम में से किसी और औरत को यह मकाम हासिल है? ये अज़मतें रब ने जिसको अता की वो कौन है? वो सैयदा आयशा है। एक बात ये कही, और जब उसी मौके पे बैठे हुए सैयदा उम्मे सलमा ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सैयदा आयशा की तरफ मुखातिब होकर दो तीन बातें कही। चंद बातें जब कही ना, तो सैयदा आयशा, हदीस में है, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अकरम के मुकद्दस चेहरे को देखने लगी। इशारों इशारों में पूछना ये चाहते थे, या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इनसे दो बातें मैं भी कर लूं, जवाब दूं। अगर आपकी इजाजत ना हो तो चुप कर जाऊं, आपकी इजाजत हो तो जवाब दूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जवाब दे दो। इशारा किया, चल जवाब दो, इजाजत है।
अब सैयद आयशा ने एक दो बातें उनको जवाबन कही और इतनी कमाल की बातें कही कि सैयदा उम्मे सलमा उसी जगह चुप हो गई। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे। मैं पता है ये कौन है? सैयद आयशा बैठी थी ना उम्मे सलमा को मुखातब करके, इससे गुफ्तगू करके समझती हो जीत जाओगी। पता है ये कौन है? ये आयशा भी अबू बकर की बेटी है, ये अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। और फिर अल्लाह ने क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए जो एक बहुत बड़ी आसानी रखी है शरीयत में। क्या? एक आदमी बीमार है, पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता, अब वुजू करने के लिए क्या करेगा? बर्फानी इलाके में है, गर्म पानी कोई इंतजाम उसके पास है ही नहीं, गुस्ल तक की जरूरत पड़ जाती है, नमाजें जाया हो रही हैं, जिस्म नापाक है, वुजू नहीं कर सकता, पानी नहीं है, बीमार है। शरीयत ने क्या हुक्म दिया? तयम्मुम करना है। और यह तयम्मुम सदका है कायनात की मोमनों की मां सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ग़ज़वा बनी मुस्तलिक में वापसी पर आपका हार गुम हुआ था, और जब हार गुम हुआ ना तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सारे सहाबा को तलाश करो, आपकी मां आयशा का हार गुम हो गया, उसे तलाश करें। अब तलाश करने लगे सहाबा किराम, देर हो गई, काफी देर तलाश करते रहे, हार नहीं मिला। अब नमाज का वक्त निकला जा रहा है, पानी भी पास मौजूद नहीं है, अब क्या करें? रसूलुल्लाह के पास है, या रसूलुल्लाह ये मसला है, नमाज का वक्त भी है, पानी भी नहीं है, आगे जाने की इजाजत भी नहीं, हार तलाश कर रहे हैं, क्या हो? तयम्मुम की आयत नाज़िल हुई, अल्लाह ने हुक्म दिया कि आज मट्टी पे हाथ मल के अपने चेहरों पे मल लो, लेकिन उस वक्त तक आगे नहीं जाना जब तक अपनी मां का हाथ तलाश नहीं कर लेते। और इसी वजह से जब उसैद इब्ने खुज़ैर आए थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब कुरान पाक का यह हुक्म नाज़िल हुआ तयम्मुम का, सहाबा खुश हुए, तयम्मुम किया, नमाज पढ़ी, उसैद इब्ने खुज़ैर आए और सबसे पहले जुमला का मा या भी अव्वल बरकतकुम या आला अबी बकरिन, अबू बकर के घराने वालों, इस्लाम पर यह तुम्हारा पहला एहसान नहीं, तुम्हारी वजह से तो अल्लाह ने मुसलमानों पे बड़े करम किए हैं। उसी करम का आज नतीजा था कि रब ने तयम्मुम का हुक्म भी उम्मत मुस्लिमा के लिए नाज़िल कर दिया है। ये शहादत मुयस्सर आई है ना पूरी उम्मत को आसानी वाली, ये सदका है हमारी मां सैयदा आयशा का। तो 17 रमजान को आपकी वफात हुई है सन 58 हिजरी में, सन 58 हिजरी 17 रमजान 13 जुलाई सन 678 ईस्वी सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है। मदीना तैयबा में आपकी वफात हुई, जन्नतुल बकी में आपको दफन किया गया।